प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं कुमार सीता, मध्य विद्यालय सिकठी उजारी से। बच्चों, आज मैं आप लोग की हिंदी कक्षा के लिए कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक किसले भाग 2 के पाठ 8 बचपन के दिन को लेके आई हूँ। बचपन के दिन, ठीक है। इसकी विधा है, संस्मरण है और लेखक APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपने बचपन के दिन के बारे में कुछ इस पाठ में लिखा है। इसकी विधा क्या है, अभी आप लोग को हम बताएं। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है संस्मरण। संस्मरण किसे कहते हैं? यह भी एक गद्य साहित्य की विधा है। किसे कहते हैं संस्मरण? स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या विषय के संबंध में लिखित लेख ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित लेख ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना आदि के स्मृति के आधार पर के संबंध में लिखित लेख ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं, ठीक है। तो लेखक का जन्म यानी अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुआ है, ठीक है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे 2002 में। इनका मुख्य पेशा था शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा करना। इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। जब बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में इन्होंने विकास का कार्य किया था, तब से भारत सरकार ने मिसाइल मैन के नाम से कहने लगी है। मिसाइल मैन नाम दी से इन्हें हम लोग मिसाइल मैन कहते हैं। चलिए, तो इनके बचपन के दिन को हम शुरू करते हैं। स्टोरी को हम एक सारांश के रूप में पढ़ लेते हैं। अब्दुल कलाम जी के बचपन में पक्के 3 मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद शास्त्री और शिव प्रकाशन, ठीक है। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम असियम्मा था। ये रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। पुश्तैनी मतलब खानदानी मकान में रहते थे, जो शुरू से ही चलाया आ रहा है, ठीक है। तो जब रहते थे और इन्होंने बहुत ही कठिन, इनके माता पिता बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन बहुत ही समझदार और उदार प्रवृत्ति के थे। जब इनका नामांकन प्राथमिक पाठशाला में हुआ, वहाँ पर तीनों मित्रों के साथ वो पढ़ने लगे और 5वीं कक्षा में जब पहुँचे तो एक 3 कोनी टोपी लगाते थे, जिनका इनको मुसलमान होने का प्रतीक था। और एक नए शिक्षक आए जब 5वीं कक्षा में, जनेऊ वाले लड़के को मुसलमान लड़के के साथ बैठे देखते हैं, मतलब वो कट्टरपंथी थे, रूढ़िवादी थे, तो इनको अलग कर देते हैं और पीछे बैठा देते हैं। और जनेऊ वाले बच्चे यानी रामानंद शास्त्री और शिव प्रकाशन को आगे के बेंच में बैठा देते हैं। यह देख कर के उन दोनों मित्रों को भी बुरा लगा और इसकी शिकायत रामानंद शास्त्री अपने पिताजी से करते हैं, जो कि एक रामेश्वरम के एक पुजारी थे। रामेश्वरम मंदिर में एक पुजारी का कार्य करते थे। उन्हें बुरा लगा और वे जा कर के अपने उस मास्टर साहब से कहते हैं कि बच्चों में ऐसी भावनाओं का विकास नहीं करना, ऐसी भावनाएं उनके मन में नहीं डाली जाए, रूढ़िवादिता उनके अंदर नहीं भरनी चाहिए, उनके में भेद नहीं करना चाहिए। और इस तरह से उनके मास्टर साहब अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और बच्चों को एक साथ बैठाने लगते हैं। वहीं पर एक विज्ञान के शिक्षक थे, वह बहुत ही और विज्ञान के जो शिक्षक थे वह कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे और बच्चों में सांप्रदायिकता का विष बच्चों में दिमाग में वो नहीं घोलना चाहते थे। वे बहुत ही सरल और उस मास्टर साहब का नाम था सुब्राहम
अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे बहुत ही रूढ़िवादिता के खिलाफ थे। वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, वो एक समाज में एक समानता लाना चाहते थे और समाज को समान ढंग से देखा करते थे। वे एक कुछ दिन वे अपने घर ले जाते हैं। इनकी प्रवृत्ति को, अब्दुल कलाम जी की प्रवृत्ति को देख करके उन पर बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें बहुत आगे जाने का भी आशीष देते हैं। और उनको अब्दुल कलाम जी को, यानी लेखक को, वो सुब्रह्मण्यम अय्यर जो थे, वो अपने घर ले जाकर भोजन कराना चाहते थे। पहले दिन तो उनकी पत्नी उन्हें नकार देती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह खुद अपनी रसोई में बैठा करके अपने हाथों से भोजन उन्हें परोसती है। यह देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही परिश्रम से जा करके इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। 15 साल बहुत ही परिश्रम से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। 15 साल की उम्र में इनका दाखिला रामेश्वरम की जिला मुख्यालय रामनाथपुरम एक विद्यालय में होता है, स्वर्स हाई स्कूल में होता है। वहाँ पे अय्यूर सोलेमन बहुत ही स्नेही और खुले दिमाग के शिक्षक इनको मिलते हैं और हमेशा इनका उत्साह बढ़ाते रहते थे। और उनको इनकी क्या बोलते हैं, इन और बोले कि उन्हें एक सूत्र दिए जीवन में, तुम्हें शक्तिशाली, जो अपने अंदर तुम्हारी 3 बातों को उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे अंदर हैं और उन्हें ही तुम्हें शक्तिशाली अपना हथियार बनाना होगा। पहला बताया कि इच्छा, दूसरी आस्था और तीसरा उम्मीदें। यह 3 जो हथियार हैं तुम्हें बहुत ही आगे ले जाएंगी। और ऐसा, और यह ये भी कहते थे कि सबके पीछे छुपी है, यह सबके अंदर, ये तीनों हथियार सबके अंदर छुपी है, लेकिन इस योग्यता का आभास कोई कोई करता है। इसलिए तुम हमेशा निष्ठावान और विश्वास से नियति को बदल सकते हो। वो आशीष दिए कि यह योग्यता, मतलब कि इच्छा, आस्था और उम्मीद, यह सबके अंदर होते हैं, लेकिन कोई कोई इसे पहचानता है और तुम इसे पहचाने। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, तुम अपनी निष्ठा और विश्वास की बदौलत बहुत आगे जाओगे। ठीक है बच्चों, हम लोग की कहानी आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से या दीक्षा ऐप के माध्यम से या ई-नोट्स के माध्यम से आप अपनी कहानी पूरी पढ़ लीजिएगा। हमने कहानी का सारांश बताया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में शब्दार्थ को लिखेंगे, लेकिन इस समय कुछ कठिन शब्द हैं जिसे मैं आप लोगों के सामने लिख रही हूँ। आप इसे दोहराइएगा और इसके अर्थ को भी लिखिएगा। पहला शब्द है रूढ़िवाद। इसे आप लोग दोहराइएगा, मतलब इसे आप ढूंढ करके इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। पहला है हम लोग का शब्द सांप्रदायिकता। लिख लेते हैं हम लोग। एक मिनट, सांप्रदायिकता। ठीक है, और दूसरा शब्द हम लोग का रूढ़िवाद। रूढ़िवाद। ठीक है, इसके अलावा आते हैं हम लोग, यह इन 2 शब्दों को आप लोग, इन 2 शब्दों के विषय में आप लोग को जानना है कि सांप्रदायिकता और रूढ़िवादिता होती क्या है। ठीक है, इस पे कम से कम आप 2-2 लाइन, दो लाइन नहीं, 2-2 लाइन लिखेंगे सांप्रदायिकता और रूढ़िवादिता पर। इसके अलावा और हमारे जो कठिन शब्द हैं मैं आप लोग को लिख रही हूँ। हिचकिचाहट, हिचकिचाहट हो गया, और निष्ठा। निष्ठा और, ठीक है, इसके बाद और सारे शब्द, हमारे शब्दार्थ जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे शब्दार्थ में दिए हुए हैं। यही 4 शब्द: सांप्रदायिकता,
रूढ़िवादिता, आस्था, हिचकिचाहट। तो आस्था और हिचकिचाहट, आस्था कहोगे विश्वास, हिचकिचाहट मतलब घबराहट है। तो आप कहोगे अब आप लोगों को रूढ़िवादिता और सांप्रदायिकता पर दो दो लाइन लिखना है। ठीक है, आगे की कक्षा में इसके प्रश्न अभ्यास को हम लोग करेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़ेंगे।